प्रिय विद्यार्थियों, 4.4 का आपको पहला सवाल करवा दिया था। अगली वीडियो में ये दूसरा सवाल, इसमें हम 4.4 को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में से हमने जो इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने के की वैल्यू निकालनी है। और क्या दिया है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स मतलब जो इसके दोनों मान आएंगे ना, जैसे हमने पहले सवाल किया, पहला सवाल में x के दो मान आए थे, दो वैल्यू आई थी, दोनों इक्वल थी। दोनों इक्वल कौन से सवाल में हुई थी, जिसमें d की वैल्यू इक्वल रूट्स कब होंगे, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तभी इक्वल रूट्स होते हैं। दो मान x के तभी बराबर आते हैं जब d की वैल्यू 0 आती है। तो मतलब इसमें यह दे रखा है कि d की वैल्यू तो 0 है, हमने वैल्यू x की निकालनी है। देखिए इस सवाल में, देखिए पहला सवाल है ये जो आपका 2x² प्लस kx प्लस 3। इसमें a की वैल्यू कितनी है, जो x के आगे है 2, b की वैल्यू क्या होगी जो x के आगे है k, और c की वैल्यू क्या होगी जो अकेली संख्या है 3। अब देखिए d की वैल्यू हमने निकालनी है, फार्मूला मैंने पहले सवाल में बताया था b² माइनस 4ac। फिर b की जगह b की वैल्यू रख दी हमने, b की जगह k लिख दिया माइनस 4a, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। ठीक है, तो ये लिख रखे हमको दिया है इट हैज़ इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स हैं 100। इसलिए जो ये वैल्यू आई अपनी k² माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 = 8, 3 = 24, ये 0 के इक्वल होता है। 0 के इक्वल कब होगा, जब इक्वल रूट्स होंगे। इसमें इक्वल रूट्स दे रखे हैं, इसका मतलब ये 0 के बराबर है, 0 बराबर लिख दिया। अब हमने क्या लिखा, k², इसको हम बराबर से उस तरफ ले गए, प्लस के हो गया 24। के की वैल्यू निकालनी है, जो ये इस तरफ स्केयर है उस तरफ जाके स्केयर रूट बन जाएगा, बराबर से उस तरफ लेके जाएंगे, वर्ग का वर्गमूल बन जाएगा। तो देखिए 24 को हमने लिख दिया 4 × 6, ऐसे लिख सकते हैं हम। और 4 का तो पूरा वर्गमूल होता है, आपको पता है, 2, 6 का नहीं होता, 6 ऐसे की ऐसे लिखते हैं। और जब हम किसी भी संख्या वर्गमूल करते हैं तो वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है kx -2 + 6। तो देखिए पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ली, x के साथ इसकी मल्टीप्लाई kx², माइनस के 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करी, माइनस का 2kx + 6। अब पहले इसमें a b c के वैल्यू लिखेंगे। a का मान क्या होता है, मैंने बताया था, जो x² का कोफिशिएंट होता है, a का मान हो गया k। b का मान क्या होता है, जो x के आगे होता है, माइनस का 2k, और c का मान क्या हो गया 6। अब d की वैल्यू लिखेंगे, b² माइनस 4ac। b कितना, माइनस का 2k, इसका स्केयर माइनस 4ac, ये आ गई d की वैल्यू। तो इफ रूट आर इक्वल, अगर रूट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, देन d की वैल्यू 0 होती है। इसमें रूट इक्वल दे रखे हैं, 2 इक्वल रूट्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो d की वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर दिया, 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², माइनस 6 4 = 24k, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। इसमें से दोनों में से कॉमन आता है, एक तो 4 से दोनों डिवाइड होते हैं, k इसमें भी है इसमें भी, k 4k कॉमन ले लिया,
यहाँ से 4 चला गया और के स्केयर था 1 के बाहर ले लिया, 1 के अंदर बच गया। 4 से इसको डिवाइड किया 6 आ गया, के था के हमने बाहर रख रखे, तो ये आ गया 4k मल्टीप्लाई k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो हमने 4k को 0 के इक्वल रख दिया, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0/4 मतलब 0। फिर हमने इसको 0 बराबर रख दिया, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई माइनस का 6 है प्लस का 6, तो k के दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और एक 6। हमने k की वैल्यू निकालनी थी। तो ये अपना सेकंड सम हो गया 4.4 एक्सरसाइज का। आगे थर्ड सम करवाएंगे। ये थर्ड सम है एक्सरसाइज 4.4। देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, क्या एक आयताकार आम का बगीचा बनाना संभव है। वूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। हमने बताना है क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई तो चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका एरिया 800 हो। तो हमने एक पार्क बना लिया, वैसे ये पार्क बना लिया, ABCD कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है। हमने इसकी ब्रेथ को x मान लिया, x मीटर। देखिए, लेट पार्क ब्रेथ, हमने पार्क की ब्रेथ को मान लिया x मीटर। चौड़ाई मान ली हमने, माना पार्क की चौड़ाई x। तो अब लेंथ लेंगे इसकी, लेंथ क्या होगी, इसमें दे रखा है लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, भाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई अपनी x है तो लंबाई इसकी 2x हो जाएगी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, एरिया, एरिया किसी भी आकृति का रेक्टेंगल कोई आकृति है, ये ब्रेथ ही इसकी लेंथ है। ये कोई भी रेक्टेंगल पार्क है उसका एरिया का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है 2x इंटू ब्रेथ इंटू x। ये एरिया दे रखा है कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो 2x की x के साथ गुणा कर दी, 2x स्क्वायर बराबर 400, 2 इसके भाग में चला जाएगा, नहीं 800 दे रखी एरिया, 800 2 इसके डिवाइड में चला गया, कट गया, ये 400 पे कट गया। एक्स स्क्वायर का मान आ गया 400, एक्स का मान निकालेंगे हम, जो स्क्वायर था उस तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, इस तरफ वर्ग था उस तरफ लेके जाए वर्गमूल बन गया, 400 वर्गमूल होता है 20। एक्स का मान कितना आ गया 20। तो एक्स हमने क्या माना था, ब्रेथ मानी थी, तो हमने लिख दिया ब्रेथ, ब्रेथ तो आ गया अपने 20 मीटर। एक लेंथ निकालनी हमने, तो लेंथ कितनी थी, ब्रेथ की डबल थी, ब्रेथ की डबल थी तो 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ब्रेथ आ गई अपनी 40। ऐसा एक बगीचा बनाना संभव है जिसका लंबाई तो चौड़ाई से दोगुनी हो और एरिया 800 हो, क्योंकि लंबाई 40 है और चौड़ाई 20 है, तो ऐसा हम बगीचा बना सकते हैं। और सम है एक्सरसाइज 4.4 का। देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ऐसी स्थिति होना संभव है, कैसी, इफ सो फाइंड दियर प्रेजेंट एज, अगर संभव है तो उसकी प्रेजेंट एज हमने निकालनी है। देखिए कैसी स्थिति,
द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो मित्र हैं, उनकी आयु का जोड़ तो 20 हो, दोनों की आयु का जोड़ तो 20 हो। 4 ईयर एगो, और 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, 4 साल पहले उनकी जो आयु थी उनकी गुणा 48 हो। क्या ऐसी स्थिति होना संभव है? तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट फ्रेंड्स प्रेजेंट एज, पहले मित्र की हमने प्रेजेंट एज मान ली x ईयर। सेकंड फ्रेंड्स प्रेजेंट एज, दोनों की आयु का जोड़ 20 साल है, तो एक की हमने x मान ली, तो दूसरे की हम कैसे निकाल लेंगे? दोनों का जोड़ 20 है, 20 में से हमने पहले मित्र की आयु घटा दी तो दूसरे की बच जाएगी, तो दूसरे की होगी 20 माइनस x। अब एक चीज़ कह रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई 4 साल पहले, तो लिख देंगे 4 ईयर लेटर, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड एज, आज उसकी आयु x है, आज उसकी आयु x है, तो 4 साल पहले कितनी थी उसमें से 4 घटा देंगे, 4 साल पहले उसकी आयु इतनी थी x माइनस 4, और 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, आज उसकी है 20 माइनस x, तो आज है 4 साल पहले उससे 4 कम थी तो हमने 4 घटा दिया, तो 20 में से 4 गया 16 माइनस x। तो इसकी पहले मित्र की आयु ये थी 4 साल पहले और दूसरे की ये थी। तो क्या कर रखा है स्टेटमेंट में, भाई दोनों की जो 4 साल पहले आयु थी ना उनकी गुणा 48 थी, 48। अब हमने इनकी गुणा करनी है, अब हमने इसकी गुणा करनी है। अब हमने इसकी गुणा करनी है, देखो गुणा करो, x की 16 के साथ गुणा कर दी 16x, और फिर x की माइनस के x के साथ गुणा कर दी माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस के 4 की 16 के साथ गुणा कर दी माइनस के 64, और माइनस 4x की माइनस का x के साथ गुणा कर दी, माइनस के हैं दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 48। तो देखिए पहले तो हमने लिख दिया माइनस के x स्क्वायर, फिर 16x भी प्लस का है और 4x भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 20x हो गया माइनस के 64, और जो ये 48 है इसको भी हम इस तरफ ले आए, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए बन गया x स्क्वायर प्लस 20x, और दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, ये माइनस के 112 हो गया बराबर 0। मैंने बताया था अगर आगे माइनस है तो पूरे स्टेटमेंट के पूरी इक्वेशन के साइन पलट देंगे, डिवाइड बाय माइनस, डिवाइड बाय माइनस से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई अपनी। अब इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इसमें से हम ए बी सी के मान निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने पहले सवाल में बताई थी ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर के आगे होता है। इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी इसमें -1, प्लस का है तो +1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आएगी जो एक्स के आगे है, बी की वैल्यू आएगी 20, और सी की वैल्यू आएगी जो अकेली संख्या है, बी की वैल्यू -20 क्योंकि माइनस का ये, बी की वैल्यू माइनस का 20 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 112। अब हमने डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह बी का मान लिख दिया, माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 20 का स्क्वायर तो हो गया 400, माइनस 4 की 112 के साथ गुणा कर दी 448, तो माइनस के 48 आ गया।
तो डी का मान -48 आ गया। और मैंने बताया था भाई डी का मान है ना या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, मतलब प्लस का हो। डी का मान माइनस का नहीं आना चाहिए। अगर डी का मान माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये रूट्स हैं जो ये रियल नहीं है। तो लिख देंगे हम रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट इसके नहीं है। अगर रूट्स नहीं है तो लिख देंगे द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसी स्थिति पॉसिबल ही नहीं है। कैसी स्थिति पॉसिबल नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई दो मित्रों की आयु तो 20 साल हो जोड़ और 4 साल पहले उनकी गुणा 48 साल हो। तो आगे 5वां सवाल करेंगे हम। सवाल भाई इसका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ऐसा एक आयताकार पार्क बनाना संभव है ऑफ पैरामीटर 80 मीटर जिसका परिमाप 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर और जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो? क्या हम ऐसा आयताकार पार्क बना सकते हैं जिसका परिमाप तो 80 हो और क्षेत्रफल 400 हो? इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है। तो हमने एक पार्क वैसे बना लिया, यहाँ पे कोई ABCD पार्क मान लिया। इसकी लंबाई तो हमने x मान ली, चौड़ाई हमने y मान ली। तो लिख दिया लेट लेंथ, लेंथ हमने x मीटर मान ली, ब्रेथ हमने y मीटर मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है वह दोनों इसका परिमाप, पहले तो पेरीमीटर, परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 × L + B, लंबाई x है चौड़ाई y है, ये 80 दे रखा है। तो हमने क्या किया, 2 को उस तरफ लेके डिवाइड में हो जाएगा, x + y = 80/2, कितना हो गया 40। x + y की वैल्यू 40 है, x + y = 40। इसमें से हमने एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे हमने y की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ जाएगी 40, x इस तरफ प्लस का है उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 40 - x। अब परिमाप तो 80 दे रखे है और एरिया 400 दे रखे है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 400 दे रखे है। तो लंबाई कितनी है हमारी x, चौड़ाई कितनी है y की जगह हम y का मान रख देंगे, ये 40 - x बराबर 400। तो 40 की x के साथ गुणा कर दी 40x, x की x के साथ गुणा कर दी माइनस का x² बराबर 400। x को इस तरफ ले आए हमने, माइनस का x² प्लस का 40x और 400 को भी इस तरफ ले आए, माइनस का 400 बराबर 0। तो आगे माइनस है तो डिवाइड बाय माइनस, माइनस से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, सारे इक्वेशन के निशान पलट जाएंगे। ये माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ये अपनी इक्वेशन आ गई x² - 40x + 400। अब इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले हमने a लिखा, a की वैल्यू क्या होती है, जो x² के आगे होता है, कुछ भी नहीं है तो 1। b क्या होता है, जो x के आगे होता है, कितना है -40। और c क्या होता है, जो अकेली संख्या होती है प्लस का 400। d का मान निकालते हैं b² - 4ac, b है -40 -4, a की वैल्यू 1
सी की 400। अब देखिए 40 का हमने स्क्वायर कर दिया, 40 की 40 के साथ गुणा 1600 माइनस 400 की 4 के साथ गुणा 1600, 1600 में से 1600 गए 0, डी का मान 0 आ गया। फिर डी का वर्गमूल निकाल लेंगे, 0 का वर्गमूल 0। अब देखिए x का मान निकाल लेंगे हम, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। तो माइनस का b, माइनस b का मान है -40, एक बार तो प्लस के लेंगे d की वैल्यू, वर्गमूल d कितना है 0 बटे 2a, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 40, 40 में 0 को जोड़ दिया 40 रह गया बटे 2, 20 आ गया। फिर यहाँ जब हम माइनस लेंगे, माइनस 40 माइनस 0 बटे 2 1, माइनस माइनस प्लस 40, 40 में से 0 घटाया 40 ही रह गया बटे 2, 20। x की वैल्यू मतलब 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। y हमारा क्या था 40 माइनस एक्स, तो y 40 माइनस एक्स की वैल्यू आई अपनी 20, तो 40 माइनस 20 20, y की भी वैल्यू 20 आ गई, x की भी वैल्यू 20 आ गई। तो हमने देखो मानना क्या था, लेंथ तो हमने x मानी थी, तो हम लिख देंगे लेंथ x मानी थी, x आया 20 मीटर, और ब्रेथ हमने y माना था, y भी कितना आया है 20, तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, ये अपना आंसर हो गया। तो अपनी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, और साथ में एक बात और आप ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो हमने किस टॉपिक पे बनानी है, कौन सा चैप्टर आपका कमज़ोर है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, अगली वीडियो हम उसी चैप्टर पे बना देंगे। थैंक यू।